जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, कल क्लास में हम सब क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ये कह रहा है कि कारण सहित बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। फलनों के प्रतिलोम है। इसमें 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि यह एक फलन है जिनके एलिमेंट 1, 2, 3, 4 हैं और 10 से परिभाषित हैं, और यफ का जो संबंध है 1 से 10 से है, 2 से 10 का, और 3 का 10 से, और 4 का 10 से है। और दूसरा फलन जी है जिसका एलिमेंट मतलब आयो 5, 6, 7, 8 है, जिनका संबंध 1, 2, 3, 4 से है, और इस प्रकार से संबंधित हैं कि 5 से 4 से, 6 का 3 से, और 7 का 4 से, और 8 का 2 से। तीसरा प्रश्न है जो कि एक फलन एच है और इसका एलिमेंट है 2, 3, 4, 5 और संबंध है 7, 9, 11 और 13 से, और इसका जो संबंध बनाते हैं 2 का 7 से, 3 का 9 से, और 4 का 11 से, 5 का 13 से। इस प्रकार से हमारे पास 3 प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्नों में आपको देखना है कि कौन सा इसमें से प्रतिलोम फलन है। ठीक है, ये बताना है, कारण से ही बताना है प्रतिलोम फलन। तो प्रतिलोम फलन कब होंगे? जब व्युत्क्रमणीय होंगे। और व्युत्क्रमणीय कब होंगे? जब कोई फलन एकैकी हो और अच्छादक दोनों हो। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि फलन एकैकी और अच्छादक दोनों है कि नहीं है, तब जाके हम क्लियर करेंगे कि यह प्रतिलोम फलन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न है यफ बराबर 1, 10, 2, 10, 3, 10 और 4, 10 ये है। अब इनका संबंध पहले फिगर से बना लीजिए। जैसे हमारे पास ये हो गया, ठीक है, 2 समुच्चय हो गया जिनके एलिमेंट 1, 2, 3, 4 हैं। 1, 2, 3, 4 और दूसरे के एलिमेंट 10 हैं। सभी का संबंध 10 से दिख रहा है। तो 1 का 10 से हो गया, 2 का 10 से हो गया, 3 का 10 से हो गया, और 4 का भी 10 से हो गया। ठीक है, तो सभी का संबंध किससे है? 10 से है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों जो चारों एलिमेंट हैं सभी 1 से संबंध रख रहे हैं। तो अगर 1 से संबंध रख रहे हैं, कुछ लोग जब जाके 1 से संबंध रखते हैं तो वहाँ पर बहुएकैकी फलन हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब यह फलन कैसा है? बहुएकैकी है, मतलब एकैकी नहीं है। तो कारण लिखेंगे कि क्योंकि फलन एफ बहुएकैकी है, अतः फलन एफ का प्रतिलोम फलन नहीं होगा। प्रतिलोम फलन नहीं होगा। बस इतना ही कारण आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, तो अगर एकैकी होता, यही फलन अगर एकैकी होता तो हम कह सकते थे कि इसका प्रतिलोम फलन होगा। ठीक है, बस इतना ही यहाँ पर बताना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न हमारे पास ये जी ऑफ है। यहाँ पर जी बराबर है 5, 4, 6, 3, 7, 4 और 8, 2 इस प्रकार से है ना। तो इसका भी एक चित्र पहले बना लेते हैं। ये परिभाषित है एफ में, है ना, इस प्रकार से। ऐसे इसको बनाएंगे। एक फलन हो गया, एक समुच्चय ये हो गया और दूसरा समुच्चय ये हो गया। ये एक समुच्चय दूसरे समुच्चय से परिभाषित हैं जी से। ठीक है, फलन जी परिभाषित है, और इसके जो जी के पहले एलिमेंट है वो है 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। 5, 6, 7, 8। और दूसरे जो समुच्चय के एलिमेंट है वो है 1, 2, 3, 4 है। अब ये किस प्रकार से परिभाषित है कि 5 का 4 से, तो 5 का 4 से संबंध है। 6 का 3 से है तो 6 का हम 3 से बनाएंगे, और 7 का 4 से है तो 7 का हम 4 से बनाएंगे इस प्रकार से, और 8 का 2 से है तो 8 का हम किससे बनाएंगे? 2 से बनाएंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर आप चित्र के द्वारा देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 लोग
ये 5 वाला और 7 वाला दोनों लोग मिलकर 1 से संबंध रख रहे हैं। दो लोग जब मिलकर 1 से संबंध रखते हैं, देखिए 4 का जो 5 और 7 है, 5 और 7 का प्रतिबिंब 4 में बना है, मतलब दो लोग का संबंध एक लोग से है, 4 से है। तो यहाँ पर जो फलन होगा बहुएकाकी होगा, एकाकी नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर एक लोग का संबंध ही नहीं है, एक का संबंध नहीं है, तो एक लोग छूट भी गए, इसके मतलब यह आच्छादक नहीं है बल्कि अंतःक्षेपी है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि क्योंकि फलन जी, यहाँ पर फलन जी है इसलिए जी लिखेंगे। फलन बहुएकाकी तथा अंतःक्षेपी है, अंतःक्षेपी है, अतः फलन जी का प्रतिलोम फलन नहीं होगा, प्रतिलोम फलन नहीं होगा। ठीक है, बस इतना ही आपको इसमें लिखना है। ठीक, तो ये था दूसरा प्रश्न। अब आइए तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा अपने पास ये फलन दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा h बराबर दे रखा है पूरा। तो यहाँ से हम फिगर बना लेते हैं। ये हो गया समुच्चय 1 और ये समुच्चय दूसरा हो गया। ये समुच्चय 1 से 2 में परिभाषित है, मतलब पहले से दूसरे में परिभाषित है h। इसके एलिमेंट हैं 2, 3, 4 और 5, और इसके एलिमेंट है 7, 9, 11 और 13। संबंध किससे हैं? 2 से 7 का, तो 2 का हम 7 से करेंगे, और 3 का 9 से, तो 3 का 9 से करेंगे, 4 का 11 से, और 5 का 13 से। मतलब आप यहाँ से चित्र में देख ही सकते हैं, सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि एक एक करके एक एक से संबंध है। इसका मतलब एकाकी संबंध, एकाकी फलन हो गया, और इसमें कोई छूटा भी नहीं है, इसके मतलब अच्छांदक हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि एच फलन एकाकी तथा अच्छांदक है, अतः यच फलन का प्रतिलोम फलन होगा। ठीक है, तो इसी का प्रतिलोम फलन है, बाकी किसी दोनों का प्रतिलोम फलन नहीं है। अगर प्रतिलोम फलन निकालेंगे तो 7 का 2 बनेगा, 9 का 3 बनेगा, 11 का 4 बनेगा, 13 का प्रतिलोम 5 बनेगा। इस प्रकार से ये था प्रश्न संख्या 5। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। आइए देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यफ इस प्रकार, फलन यफ इस प्रकार है कि -1, जो है परिभाषित है आर में। -1, परिभाषित है आर क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं हैं। और एफ ऑफ एक्स बराबर है x/x+2 द्वारा प्रदत्त फलन एकाकी है। आपको ये सिद्ध करना है कि फलन क्या है? एकाकी है, ये दिखाना है। फिर कह रहा है फलन यफ सच दैर्घ्य इस प्रकार है, -1, परिभाषित है यफ का परिसर का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर बात आया है, ये चीज़ क्या कह रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है। ये जो यफ हमारा पास फलन है -1, वो परिभाषित है यफ का परिसर में। मतलब यफ का परिसर क्या होता है? जो काम में आते हैं एलिमेंट वही परिसर होते हैं। जैसे देखिए ये हमारे पास है -1, और यहाँ पर जो है एफ का परिसर है, किसमें परिभाषित है? आर। और आर क्या है? एक रियल नंबर है, और रियल नंबर में बहुत संख्याएं होते हैं, 1 2 अनंत तक, बहुत पूरे सभी रियल नंबर ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या है? रियल नंबर ही है। अब यहाँ पर देखेंगे कि -1, जो है, इसीलिए यहाँ पर ये बोला है कि यफ जो -1, है वो संबंध रखेगा सिर्फ यफ के परिसर से। अब यफ का परिसर को है जो इसमें से काम आएगा, उसी से सिर्फ क्या करेगा? संबंध रखेगा। बाकी ये अगर इसी दोनों को काम आ रहा है तो यही हमारा परिसर है। क्या है? परिसर। ठीक है, यही दोनों क्या है? परिसर है, तो इन्हीं से काम आएगा। तो जो काम आते हैं, मतलब जो जिससे संबंध रखते हैं सहप्रांत में, वही क्या होता है? परिसर होता है।
तो परिसर ही क्या है, परिसर से ही क्या कर रहा है, संबंध रख रहा है, बाकी सभी छोड़ दीजिए। तो इसलिए परिसर से संबंध रखा मतलब कोई छूट नहीं रहा है। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि ये फलन कैसा है, व्युत्क्रमणीय होगा। इसीलिए व्युत्क्रमणीय कहने का यही तात्पर्य है कि यफ से जो परिसर है, जो काम लायक, जो काम करने का ये संबंध है यहाँ पर, जिससे काम चल जाए, वही संबंध यहाँ पर रख रहा है। इसका मतलब ये जो है हमारे पास परिसर वाला ही क्या बता रहा है कि यह फलन उत्क्रमणीय है। ठीक है, अगर उत्क्रमणीय है तो इसका प्रतिलोम फलन होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है। तो आइए इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले सिद्ध करना है कि फलन जो हमारे पास यफ है, यफ जो फलन है वो एकैकी फलन है। एकैकी सिद्ध करने के लिए कैसे करते हैं एकैकी, आप सब करते आ रहे हैं कि माना सबसे पहले हम मानते हैं कि एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2। यही सिद्ध कर लेते हैं कि x1 और x2 के बराबर आ जाता है तो एकैकी है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ से देखेंगे, अगर यहाँ 1 रख ले तो 1 1 करना पड़ेगा, अगर यहाँ 2 रख ले तो 2 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ से जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x1 बटे x1 प्लस 2 बराबर, यहाँ रखेंगे तो x2 बटे x2 प्लस 2, यही तो होगा। फिर ये गुणा करा दो, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो ये हो जाएगा x1 और x2 प्लस 2 बराबर, ये हो जाएगा x2 ब्रैकेट में x1 प्लस 2, यही तो होगा। गुणा कराओ x1 x2 प्लस 2 x1, ये हो जाएगा x1 x2 प्लस 2 x2। ठीक है, ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल होगा, जब इधर आएगा माइनस बनेगा। ये बचा 2 x1 बराबर 2 x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x1 बराबर x2। जब x1 और x2 दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं तो वहीं पर कहते हैं कि अतः फलन कैसा है, एकैकी है। फलन कैसा है, एकैकी है। तो एक तो चीज़ यहाँ पर सिद्ध हो गया, फलन एकैकी कब होगा, जब x1 और x2 दोनों कैसे हों, बराबर हों। तो यहाँ से हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि यफ का, इसमें यफ का प्रतिलोम भी बताना है। तो प्रतिलोम के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिलोम के लिए ये करते हैं कि माना एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, वाई के बराबर मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स, और यहीं पर रख लो जो हमारे पास प्रश्न है। तो वाई बराबर हो जाएगा एक्स बटे एक्स प्लस 2, फिर ये गुणा करा लो तो वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 बराबर कितना, एक्स, एक्स से गुणा कराओ तो एक्स वाई प्लस 2y और बराबर में कितना है एक्स। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना है। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालना है, एक्स की। तो एक्स को एक तरफ कर लो तो एक्स इधर आएगा तो एक्स माइनस वाई बराबर ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2y। यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ अगर कॉमन दिख रहा है तो कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ से ये इधर आया माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाला इधर आया तो माइनस एक्स हो गया और ये उधर गया तो माइनस 2x हो गया, और यहाँ पर क्या है, एक्स वाई है। ठीक, क्लियर हुआ, एक्स वाई हो गया, ये इधर आया माइनस एक्स हो गया, ये हो गया 2x। अब यहाँ से एक्स एक्स कॉमन है तो माइनस एक्स कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई, और इधर आ जाएगा 1 माइनस वाई होगा, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल रहे हो, माइनस में हो जाएगा 2y। तो यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ माइनस माइनस हटा दो तो बचेगा क्या, x बराबर 2y और बटे में कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई। तो ये क्या है, x की वैल्यू है, और x की वैल्यू ये क्या होता है, प्रतिलोम होता है। तो f इनवर्स x लिख लो, जिसे हम प्रतिलोम फलन बोलते हैं। तो हो जाएगा 2y बटे 1 माइनस वाई, और इसी को हम g ऑफ y लिखते हैं, g ऑफ y बराबर 2y और प्लस में 1 माइनस वाई। यही क्या है, प्रतिलोम फलन है। तो लिखेंगे यह प्रतिलोम फलन है। क्या है, प्रतिलोम फलन है। बस यही आपको यहाँ पर करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। आइए देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या कर रहा है, कह रहा है एफ ऑफ एक्स बराबर 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर से आर, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में क्या है, परिभाषित है, पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एफ क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन है। मतलब अगर व्युत्क्रमणीय फलन है तो उसका प्रतिलोम फलन भी निकलेगा। इसलिए यहाँ पर पूछा है कि एफ प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। एफ का क्या ज्ञात करना है, प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप करते आ रहे हैं इसके पहले से। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास फलन क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर 4x प्लस 3, ये फलन है। ठीक है, कह रहा है व्युत्क्रमणीय फलन। अब यहाँ पर व्युत्क्रमणीय फलन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले व्युत्क्रमणीय फलन कब होंगे, मतलब कोई फलन व्युत्क्रमणीय कब होगा, जब g ऑफ x। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए
जी ऑफ एफ एक्स बराबर हो किसके, एक्स के, और जी ऑफ या एफ ऑफ जी वाई बराबर हो किसके, वाई के। अगर ये दोनों आपस में बराबर आते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, व्युत्क्रमणीय फलन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका प्रतिलोम फलन निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रतिलोम फलन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले वही मानते हैं कि माना कि एफ ऑफ एक्स बराबर है किसके, वाई के, तो यहाँ रखोगे वाई, तो वाई बराबर हो जाएगा 4x + 3, और यहाँ से हम एक्स का मान निकालेंगे और एक्स का मान ही क्या होगा, प्रतिलोम फलन होगा। तो यहाँ से x जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 4x, ठीक है, ये हो जाएगा 4x बराबर y - 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, y - 3 और बटे में कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारा x का मान है और यही x को ही बोलते हैं प्रतिलोम फलन। और अगर इसको और शॉर्ट मतलब प्रतिलोम फलन में लिखना चाहते हैं तो f इनवर्स x बराबर लिख सकते हैं y - 3/4, या फिर हम इसे लिख सकते हैं g ऑफ y बराबर y - 3/4। ठीक है, ये हो गया g ऑफ y। ठीक है, g ऑफ y की वैल्यू हो गया। अब यही इसको हम निकालेंगे यहाँ से व्युत्क्रमणीय करने के लिए ना, f व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए पहले तो हम यही दोनों वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करेंगे। ठीक है, फोग और गोफ। चलिए, तो पहले हम f ऑफ g x निकालते हैं। ठीक है, f ऑफ g x निकालते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर देखिए g ऑफ y आता है तो g के साथ y लगा है, तो यहाँ निकालेंगे हम क्या, y। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये किसके बराबर लाना है, y के बराबर लाना है। तो आइए पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो f ऑफ लिखा है, ब्रैकेट हटा दो तो g ऑफ y हो जाएगा, और g ऑफ y की वैल्यू हमको पता है यहाँ से y - 3 बटे कितना 4। ये g ऑफ y की वैल्यू है, g ऑफ y की वैल्यू है, और g ऑफ y कहाँ है, यहाँ है ना, और इसके स्थान पर देखिएगा g ऑफ y की वैल्यू कहाँ है, यहाँ है, और ये क्या है, f है, f ऑफ ये f का वेरिएबल है, और f ऑफ x बराबर यहाँ है, तो x के स्थान पे यही पूरा ले जाकर यहाँ रखेंगे, तो हो जाएगा 4 ब्रैकेट में y - 3 बटे में 4 और प्लस में 3। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, y - 3 और प्लस 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है, तो कितना आ गया, f ऑफ g किसके बराबर आ गया, y के। तो f ऑफ g y किसके बराबर आ गया, y के। तो एक तो चीज़ सिद्ध हो गया। अब दूसरा आ जाते हैं, गोफ निकालते हैं, g ऑफ f, और f के साथ क्या लगा है, x, तो f ऑफ x लिखेंगे, और ये सिद्ध किसके करेंगे, x के बराबर सिद्ध करेंगे, मतलब x आपको लाना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर g लिखिए, ब्रैकेट लगाओ, आपको हटाकर f ऑफ x होगा, और f ऑफ x की वैल्यू आपको पता है ना, f ऑफ x की वैल्यू कितना है, 4x + 3, तो यहाँ लिखेंगे 4x + 3, और ये पूरा g की वेरिएबल है ना, g का वेरिएबल ये है, और g ऑफ x यहाँ है। ठीक है, x मतलब ये y का मान, पूरा y का मान है, तो यहाँ पर ले जाकर रखेंगे इस वाले टर्म में, तो ये हो जाएगा y के स्थान पर कितना लिखेंगे, 4x + 3 और माइनस में 3, और पूरे का बटा कितना है, 4 है, तो लिखेंगे 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आ गया 4x/4, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आ गया x, मतलब g ऑफ x के बराबर आ गया। यही दोनों चीज़ अगर बराबर आ जाते हैं तो लिखते हैं, अतः फलन व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय। ठीक है, व्युत्क्रमणीय है, अतः फलन कैसा है, व्युत्क्रमणीय है। बस यही चीज़ आपको सिद्ध करना है। बहुत एग्जाम्पल इस टाइप के कर चुके हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप बता दीजिए, दोबारा समझा देंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 8। आइए देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है। कह रहा है कि f ऑफ x बराबर है x घात 2 + 4 द्वारा प्रदत्त फलन f फलन इस प्रकार है कि r रियल नंबर परिभाषित है 4, ∞ से। ठीक है, पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है और f का प्रतिलोम फलन f इनवर्स, मतलब f का जो प्रतिलोम फलन है f इनवर्स y, यहाँ पर f इनवर्स है, f इनवर्स y √y - 4 द्वारा प्राप्त होता है, जहाँ r ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। देखिए ये सब इतना महाभारत जैसे लिख दिया है, इतना बड़ा, उससे हमको मतलब नहीं है। इसमें मतलब क्या है वो देखेंगे। देखिए हमारे पास जो फलन है, हमारे पास ये क्या है, फलन है। ठीक है,
इससे मतलब है, ये हमारे पास क्या है, फलन है, तो इससे हमको मतलब है। और क्या बात है, हमको लाना क्या है, ये फलन पहले से बोल दिया कि जो प्रतिलोम फलन आएगा ये आंसर में आएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो आंसर प्रतिलोम फलन जब निकालेंगे तो इस प्रकार से हमारा प्रतिलोम फलन आएगा, यही हमारा आंसर होगा प्रतिलोम फलन। और इसके बाद कह रहा है कि यफ जो है उत्क्रमणीय है, ठीक है। व्युत्क्रमणीय कब होगा, जब जी ऑफ यफ बराबर सिद्ध करेंगे एक्स के और एफ ऑफ जी सिद्ध करेंगे वाई के, तब जाके यहाँ पर व्युत्क्रमणीय होगा, ठीक है। तो दो यहाँ पर जिस प्रकार से अभी क्वेश्चन नंबर 7 किए हैं उसी प्रकार से, एकदम उसी प्रकार से इसको भी करना है, ठीक है। तो हमारे पास फलन क्या है, आइए इसको सिद्ध करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास फलन क्या है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स है एक्स की घात 2 और प्लस में 4 है, ठीक है। तो पहले हम इसका प्रतिलोम फलन निकाल लेते हैं। तो प्रतिलोम फलन निकालने के लिए हम मानते हैं कि माना कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, वाई रखेंगे, तो वाई बराबर हो जाएगा एक्स घात 2 और प्लस में 4। तो यहाँ से हम एक्स का मान निकालते हैं, तो एक्स 4 इधर आएगा, तो एक्स घात 2 बराबर हो जाएगा वाई माइनस 4, पक्षांतर कर दिए, तो एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट वाई माइनस 4। और यही हमारे पास हमने कहा इसी को क्या सिद्ध होगा, प्रतिलोम फलन आएगा, जो कि यहाँ पर आंसर पहले से दे रखा है। तो इसी को कहेंगे एफ इनवर्स वाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो अंडर रूट होगा वाई माइनस 4 होगा, तो जी ऑफ हम एक्स, जी ऑफ वाई भी बोल सकते हैं, जी ऑफ वाई भी बोल सकते हैं, अंडर रूट वाई माइनस 4। तो एक चीज़ तो यहाँ पर सिद्ध हो गया इस प्रकार से। और दूसरा उत्क्रमणीय व्युत्क्रमणीयता का बताना है कि फलन व्युत्क्रमणीय है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, जी ऑफ, पहले हम जी ऑफ एफ निकालेंगे, जी ऑफ एफ, और एफ किससे लगता है, एक्स से लिखता है, तो एक्स से यहाँ लगे, जी ऑफ एक्स किसके बराबर सिद्ध करेंगे, एक्स के बराबर सिद्ध करेंगे। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ जी और ब्रैकेट में लिखेंगे एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, और ये हो जाएगा जी, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको पता है, एफ ऑफ एक्स कहाँ है, एफ ऑफ एक्स यहाँ है, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये जी ऑफ एक्स आ गया, जी ऑफ एक्स ये पूरा जी का वेरिएबल है, और जी का वेरिएबल वाई है, और यहाँ पर हम रखेंगे ये पूरा मान यहाँ पर ले जाकर रख देंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट वाई के स्थान पर रखेंगे, तो एक्स घात 2 और प्लस में 4, और माइनस में क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो 4 कैंसिल हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर आ गया, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा, और वर्ग से वर्गमूल हट जाता है तो आता है कितना, एक्स। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का जो मान आ गया वो किसके बराबर आ गया, एक्स के बराबर आ गया। अब हम अगला निकालेंगे एफ ऑफ जी ऑफ वाई निकालेंगे। इसको कैसे निकालते हैं, एफ को लगाइए ब्रैकेट में लिखिए जी ऑफ वाई, ठीक है, मतलब आपको हटाने पर ब्रैकेट लगा दो इस प्रकार से, ये हो गया एफ। अब देखिए जी ऑफ वाई, जी ऑफ की वाई की वैल्यू आपको पता है अंडर रूट वाई माइनस 4, तो यहाँ रख लो अंडर रूट वाई माइनस 4 हो गया, ठीक है। ये हो गया एफ ऑफ वाई, ये देखिए पूरा एफ ऑफ एक्स है, पूरा ये एक्स का वेरिएबल है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स का वेरिएबल, और एफ ऑफ एक्स यहाँ है, और एक्स के स्थान पर हम पूरा क्या लिखेंगे, अंडर रूट वाई माइनस 4, तो ये पूरा एक्स है, एक्स के स्थान पर लिखेंगे अंडर रूट वाई माइनस 4, इसका वर्ग है तो क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, और क्या लगा है, प्लस में 4 लगा है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस में 4, वर्ग से वर्गमूल हट जाता है तो बचेगा वाई माइनस 4, और प्लस में क्या है 4, तो 4 से 4 कैंसिल, आया कितना, वाई। इसका मतलब एफ ऑफ जी ऑफ वाई का जो वैल्यू आया है वो किसके बराबर आया है, वाई के बराबर आया है। तो अतः अब हम कह सकते हैं अतः फलन क्या है, व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय फलन कैसा है, व्युत्क्रमणीय है। तो फलन कैसा है, व्युत्क्रमणीय फलन है। तो ये था प्रश्न संख्या 8। हम प्रश्न संख्या 8 को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 और 8 एक ही तरीके से है, तो 7 और 8 में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज क्लास बच्चों बस यहीं तक, अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, और कमेंट में कमेंट ज़रूर लिखें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।